नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। पोल्यूशन को कम करने उतरी 100 इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली की महिलाओं को पिंक कार्ड वाली गुड न्यूज। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ दिल्ली इंटर स्टेट बस सेवा की भी शुरुआत हो गई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हम दिल्ली अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर रहे हैं, जो दिल्ली से धारूहेड़ा के बीच चलेगी। अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी की दिशा में यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आज से सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी उतरेंगी। इसके साथ ही बता दें कि सीएम रेखा ने आगे एक खुशखबरी देते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं को अभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है। जल्द ही इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक नया पिंक कार्ड सिस्टम लाया जाएगा। इस नए सिस्टम से महिलाओं को बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बस अपना कार्ड एक बार स्वैप करना होगा और वे पूरे दिन में कितनी भी बार यात्रा कर सकेंगी। दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान, कैश का झंझट भी खत्म। अब यूपीआई से कर पाएंगे झटपट पेमेंट। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब दिल्ली के लोग अपने कई पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को रियल टाइम में यूपीआई से पे कर सकते हैं। मंगलवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान पेमेंट को भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की। यह सुविधा सभी बीबीपीएस सक्षम यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। पोल्यूशन पर सख्ती, दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री भी बैन। कितनी टीमें, कितने तक का चालान, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली में पोल्यूशन पर काबू पाने को लेकर सख्ती बढ़ गई है। खासतौर पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर में तैनाती और चेकिंग बढ़ा दी है। दिल्ली में BS6 मानक से नीचे की नॉन दिल्ली के बाहर की उन प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री पर बैन लग गया जो CNG या इलेक्ट्रिक नहीं है। यही नहीं, दिल्ली में नो POC नो फ्यूल नियम भी लागू कर दिया गया। नई पाबंदियों के तहत कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने वाली गाड़ियों की एंट्री भी दिल्ली में बैन कर दी गई है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन में कहा गया कि पोल्यूशन को लेकर जारी नियमों का उल्लंघन पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत या उस समय लागू किसी अन्य लागू कानून के तहत दंडनीय होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने पर पहली बार अपराध के लिए दोषी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी को साल तक जेल या जेल जुर्माने दोनों हो सकते हैं। वह बार बार अपराध करने पर सजा बढ़ जाती है। लगातार अपराध करने वाले दोषी को 7 साल तक की कैद हो सकती है। अब छोटे क्राइम के लिए नहीं जाना होगा जेल, दिल्ली सरकार ला रही कौन सा नया कानून। दिल्ली सरकार जन विश्वास विधेयक 2025 का मसौदा तैयार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्जनों छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल की सजा को खत्म करना है। इसका उद्देश्य दिल्ली में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और अदालतों पर दबाव कम होगा। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में आतंकी खतरे का इनपुट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। ये तमाम सुरक्षा दावों के बावजूद लाल किला के पास आत्मघाती हमले और साजिशों को देखते हुए न्यू ईयर और 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। इस बार सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहेंगे। होटल, पब और मॉल पर हमले के खतरे को देखते दिल्ली पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स से जवान भी मुस्तैद रहेंगे। बता दें कि न्यू ईयर व 26 जनवरी के भव्य समारोह की सुरक्षा कमान संभालने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती खाका तैयार हो चुका है। सूत्रों से पता चला है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, काशी को लेकर लगातार इनपुट से भेजे जा रहे हैं। सक्रिय टेरर मॉड्यूल के जरिए गड़बड़ी फैलने का अंदेशा जताया गया है। दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी सभी दफ्तरों में 50% काम घर से, जाने क्या है नई गाइडलाइन। राजधानी में प्रदूषण ने खतरे के निशान पर बना हुआ है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है, लेकिन प्रदूषण अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इस कड़ी में डस्ट पोल्यूशन लेवल दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। बता दें कि दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में मैन पावर स्ट्रेंथ 50% कर दी गई है। वह किसी दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या का आधा स्ट्रेंथ दफ्तर में काम करेगा और आधा घर से ही काम करेगा। इसके साथ दिल्ली में जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उस पर ग्रेड 4 लागू होने तक रोक लगा दी गई है। चीन में बैठकर दिल्ली में चला रहा था ठगी का गिरोह, अच्छे मुनाफे के नाम पर लगाता था चूना, क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़। जो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट स्कैम और डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने वाले सिंडिकेट के तार चीन से जुड़े मिले। यह रैकेट भरोसे का फायदा उठाकर डर पैदा करके और मनोवैज्ञानिक चालाकी का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ट्रांसफर करवा रहा था। बता दें कि क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने इस सिंडिकेट के 5 और मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी शिनाख्त मनसवी डोचक, मनीष मेहरा, मंजीत सिंह, सौम्यर और अतुल शर्मा के तौर पर हुई है। इनसे मिले बैंक के दस्तावेजों से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज 1167 कंप्लेंट लिंक मिली है।
दिल्ली के नालों की सफाई करेंगी ये 32 खास मशीनें। स्वच्छ होगी यमुना, जाने किस नाले से शुरुआत। ये दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण फैलाने वाले नालों की सफाई के लिए 32 हाई कैपेसिटी आधुनिक मशीनें लगाने को मंजूरी दे दी है। इनमें फिनलैंड से आने वाले 2 बहुउद्देशीय ड्रेजर भी शामिल हैं। सरकारी बयान के मुताबिक सभी मशीनें मार्च तक पूरी तरह काम करने लगेंगी। सफाई अभियान सबसे पहले नजफगढ़ नाले से शुरू होगा, क्योंकि यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी नाले के जरिए होता है। यह अभियान जनवरी से शुरू होगा और चरणबद्ध तरीके से अन्य नालियों और यमुना के चुने हुए हिस्सों तक फैलाया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ने इसे सत्य की जीत बताते हुए मोदी शाह सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया और बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। या तो BS6 या फिर यू टर्न, दिल्ली बॉर्डर से लौटाई जा रही गाड़ियां, विधायक की कार का कटा चालान। दिल्ली की खराब हवा को सुधारने की ओर से एक बड़ा कदम उठाते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने गाड़ियों को लेकर नया नियम बनाया, जिसे आज यानी कि गुरुवार 18 दिसंबर से शहर भर में कायदे से लागू कर दिया गया। BS6 इंजन वाली गाड़ियों के अलावा बाकी सभी वाहनों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस लोगों से आग्रह कर रही है कि BS5, BS4, BS3 आदि गाड़ियों को वापस से मोड़ लें। इन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश, संजय सिंह ने संसद में उठाया मुद्दा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा के शून्यकाल में लद्दाख में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लोकतांत्रिक असहमति के दमन का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का गंभीर आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डालकर सरकार देश को अघोषित आपातकाल की ओर धकेल रही है। मशहूर मूर्तिकार राम वंजी सुतार पंचतत्व में विलीन, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। जी हां, मशहूर भारतीय मूर्तिकार राम वंजी सुतार के निधन से कला जगत में एक युग का अंत हो गया। मैं 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके राम सुतार जी ने 17 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि को नोएडा स्थित अपने निवास सेक्टर 19 पर अंतिम सांस ली। वो सितंबर से बीमार चल रहे थे। मैं 100 साल 10 महीने की उम्र पूरी करके राम सुतार जी ने अंतिम सांस ली। सेक्टर 94 स्थित अंतिम निवास में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जय कुमार जितेंद्र सिंह रावल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं कई बड़े नेता राम वंजी सुतार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से उनकी विदाई दी। गाजियाबाद में किराया मांगने आई मकान मालकिन की हत्या, टुकड़े कर लाल बैग में भर दिया शव। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित सोसाइटी में किराया मांगने आई मालकिन की किराएदार दंपति ने गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद किराएदार दंपति ने शव के टुकड़े कर सूटकेस में भर अपने फ्लैट में छिपा दिए। कुछ घंटों में ही मामले का पर्दाफाश हो गया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिर घने कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर, मौसम विभाग ने दिया इस वीकेंड जबरदस्त ठंड और फॉग का अलर्ट। राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर इन दिनों कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक झेल रहा है। इस बीच कल बुधवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिला। आज भी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा छाया हुआ है। एम्स अस्पताल के नजदीक सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। वह फॉग और स्मॉग दोनों मिलकर दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। बात करें आज के मौसम की, तो आज दिल्ली में दोपहर में मौसम गर्म बना रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है, जबकि रात को पारा गिरने से ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जा सकता है। बिजली का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट का आदेश। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बिजली तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। मैं किसी आदमी को केवल मकान मालिक किराएदार विवाद के लंबित होने के कारण इसे वंचित नहीं किया जा सकता है। 126 चेक पॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली के 400 पंपों पर नो PUC नो फ्यूल नियम लागू। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए। 126 चेक पॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके साथ ही शहर के 400 पेट्रोल पंपों पर नो PUC नो फ्यूल नियम लागू किया गया। यह नियम प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया, जिसके तहत वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा।
फायरिंग मामला, 2 को 10 साल की सजा और जुर्माना, दहशत फैलाने के लिए की थी कई राउंड फायरिंग। जो गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित ओम स्वीट्स पर फायरिंग मामले में 2 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 16 अक्टूबर 2018 को भी इस घटना में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए काउंटर पर कई राउंड फायर किए थे और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ अदालत ने सजा सुनाई है। दिल्ली में बैठकर अमेरिकी नागरिकों को बना रहे थे शिकार, मॉडल टाउन में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कॉल सेंटर अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय कॉल कर रहा था, जिससे धोखाधड़ी की जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें, कॉल सेंटर से 7 हाई एंड लैपटॉप और 16 स्मार्टफोन बरामद किए। में सभी स्मार्टफोन में कॉल रिसीव करने के लिए माइक्रोचिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था। आरोपित अमेरिकी नागरिकों के डिवाइस का रिमोट एक्सेस हासिल कर उनके संवेदनशील डाटा का दुरुपयोग कर रहे थे। अमेरिकी नागरिकों से बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के जरिए आरोपितों के क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने के साक्ष्य मिले। जब्त किए गए डिवाइस से कई अमेरिकी नागरिकों के मोबाइल नंबर और उनकी बैंकिंग जानकारी बरामद की गई है। 16 करोड़ के निवेश घोटाले का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने शौकत अली समेत 9 को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 16 करोड़ रुपए के निवेश घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह घोटाला निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके किया गया था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और घोटाले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और दिल्ली में छापेमारी कर शौकत अली, आदनान राजा और देवेंद्र पांडे समेत 9 लोगों को पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के तार दुबई से जुड़े हैं। आरोपी फर्जी बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को कई लेयर्स में घुमाते थे ताकि पकड़े न जा सके। समालखा में फार्म हाउस के अंदर चल रही थी नकली दवा बनाने की फैक्ट्री, मालिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समालखा में एक फार्म हाउस के अंदर चल रही नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां नकली वेटनोवेट क्रीम बनाई जा रही थी और दिल्ली एनसीआर के दवा विक्रेताओं को आपूर्ति की जा रही थी। फैक्ट्री से भारी मात्रा में दवाई, मशीनें और कच्चा माल बरामद किया गया। पुलिस कुछ और लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे और गिरफ्तारियां हो सकती है। आर्थिक संकट से जूझ रहा दिल्ली नगर निगम, वित्त आयोग का गठन अटका, क्या कहते हैं जानकार। दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है क्योंकि दिल्ली राज्य वित्त आयोग का गठन 5 साल से लंबित है। मैं 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन 2016 में हुआ था, जिसे 2021 में फिर से गठित होना था। एमसीडी के पास आर्थिक संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार संपत्ति कर की दरों को बढ़ाने में विफल रही थी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोग का गठन किया जाना है, लेकिन नई सरकार के आने के बाद भी यह लंबित है। इन लाल किला धमाके के बाद सख्ती, दिल्ली में सेकेंड हैंड कार डीलरों का पंजीकरण और खाद्य विक्रेताओं की डिजिटल सूची अनिवार्य। दिल्ली में लाल किला धमाके के बाद प्रशासन सख्त हो गया। सेकेंड हैंड कार डीलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। में खाद्य विक्रेताओं के लिए डिजिटल सूची बनाना भी अनिवार्य कर दिया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। सरकार के इस कदम से नागरिकों को सुविधा होगी। बता दें कि दिल्ली में बड़े स्तर पर सेकेंड हैंड कारों का कारोबार होता है, लेकिन यह नियमानुसार अभी तक किसी के पास लाइसेंस नहीं है। बताते चले कि खाद्य में संवेदनशील रसायन अमोनियम नाइट्रेट भी उपयोग किया जाता है। मैं कुछ समय पहले ही उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण करने वाले और इसे बेचने वाले लोगों की डिजिटल जानकारी एकत्र रखने के लिए सरकार से कहा था। ओपन स्कूलिंग छात्रों को राहत, सीबीएसई स्कूल बनेंगे एनआईओएस परीक्षा केंद्र, दूर दराज जाने की मजबूरी खत्म। दिल्ली में ओपन स्कूलिंग के छात्रों के लिए राहत की खबर है। अब सीबीएसई स्कूल एनआईओएस परीक्षा केंद्र बनेंगे, जिससे छात्रों को दूर दराज परीक्षा देने जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। इस फैसले से छात्रों को काफी सुविधा होगी और वे अपने नजदीकी सीबीएसई स्कूलों में ही परीक्षा दे सकेंगे। बता दें कि सीबीएसई ने इस संबंध में स्कूलों को अप्रैल मई 2026 में होने वाली एनआईओएस की और बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में पंजीकरण कराने को कहा है। स्कूल 31 दिसंबर 2025 तक एनआईओएस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दुर्गम पहाड़ियों में तैनात सैनिकों के लिए दिल्ली सरकार की पहल, उपलब्ध कराएं 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाईपैप मशीनें। दिल्ली सरकार ने दुर्गम पहाड़ियों में तैनात सैनिकों के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाईपैप मशीनें उपलब्ध कराई है। यह पहल सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्वस्थ रहें और अपनी ड्यूटी निभा सकें। दिल्ली सरकार का यह कदम सैनिकों के प्रति समर्थन और सम्मान का प्रतीक है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी।
ये दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। सूचना मिलते दिल्ली फायर सर्विस की एक दमकल गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बचाव कार्य जोर शोर से चल रहे हैं और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन शॉर्ट सर्किट या गैस लीक की आशंका जताई जा रही है। हिंदी शोध को बढ़ावा, दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, शोधार्थियों को हर महीने मिलेंगे 75,000 रुपए की मानदेय। ये दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के द्वितीय संस्करण की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्देश्य हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देना है। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थनीति और कूटनीति जैसे विषयों में शोध के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसकी अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 से। चयनित शोधार्थियों को हर महीने 75,000 रुपए का मानदेय मिलेगा और उन्हें अपने शोध की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण से बाजार हुए सूने, खरीदारी करने से कतरा रहे लोग, सीटीआई ने की बड़ी मांग। जी हां, दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के कारण बाजारों में ग्राहक कम हो गए, जिससे व्यापारी चिंतित हैं। लोग प्रदूषण के चलते खरीदारी करने से बच रहे हैं। व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है, ताकि व्यापार और लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके। व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा। इसमें वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश सरकार की आपात संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है। किराया नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, सरकार से कार्रवाई का ब्यौरा तलब। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किराया नियमों के उल्लंघन पर सरकार को फटकार लगाई है और इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। यह मामला किराया नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित है, जिस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों द्वारा किराए लेते समय नियमों का उल्लंघन करने पर उन्होंने कितने चालान जारी किए। मामले से जुड़ी याचिका पर पीठ ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।